सालों पहले एक भरा पूरा परिवार उस घर में रहा करता था, जिसे जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन एक तांत्रिक उस घर में आया। उसने घर के बड़ों को बताया कि आने वाले समय में उनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे और उनका परिवार कुछ ही अरसे में टूटकर बिखर जाएगा। सभी अकेले पड़ जाएंगे और जिंदगी के आखिरी वक्त में वो सभी अकेलेपन में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। परिवार इस बात से इतना डर गया कि उन्होंने तांत्रिक से इसका समाधान मांगा। वो सभी अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तांत्रिक ने उनसे पूरे परिवार की बलि मांगी। उसका कहना था, पूर्णिमा को जब चांद आसमान में खिला हो, उस रात उनकी बलि देने के बाद सभी अगले दिन फिर से जी उठेंगे और उनके परिवार के ऊपर से बुरा साया पूरी तरह से हट जाएगा। उनके परिवार को कभी भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। सभी एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। कुछ ही दिन बाद पूर्णिमा की रात को उस परिवार के सभी लोगों ने परिवार के बच्चों को मारा और फिर खुद की जान दे दी। इस भयानक घटना के बाद गांव के लोगों ने तांत्रिक को भी मार डाला और उसी घर में दफना दिया। कहते हैं उस दिन से उस घर पर तांत्रिक का श्राप लग चुका है, इसलिए उस घर के पास कोई नहीं जाता। हाँ, सयाली अपनी माँ के पास बैठी घर के पीछे बने खंडहर की कहानी सुन रही थी। और अगर वहाँ कोई चला गया तो उस तांत्रिक की आत्मा उसे अपने पास बुलाकर उसे मरने पर मजबूर कर देती है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं मम्मा? दादी के लिए बेटा। दादाजी के बाद दादी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। पूरे साल यहाँ अकेली ही तो रहती हैं। उन्हें देखने के लिए आना तो पड़ेगा ही। वैसे भी 10 दिनों की तो बात है। जब पापा यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ से ले जाएंगे। और अगर उस तांत्रिक की आत्मा ने हमें कुछ कर दिया तो वो दीवार भी तो टूट चुकी है। हमें कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बस उस दीवार के पास मत जाना, ठीक है? स्वाति अपनी बेटी सयाली के साथ उसकी दादी यानी कि अपनी सास के घर आई हुई थी। सयाली की गर्मी छुट्टियां चल रही थी। 22 दिन की छुट्टियों में 10 दिन अपनी माँ के घर रहकर अब वो अपनी सास के घर आई थी, जो शहर से दूर एक गांव में रहती थी। सयाली को सुलाकर स्वाति भी अब सोने को हुई थी कि तभी उसे दरवाजे के पास 2 आंखें दिखी। वो आंखें उसे घूर रही थी। वो घबरा गई। कौन है? कौन है? कोई जवाब ना पाकर वो बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। माँ जी, माँ जी, आप हैं क्या? स्वाति ने फिर से पूछा, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। स्वाति वापस अपने बेड पर आकर लेट गई। सुबह जब आंखें खुली तो सयाली उसके साथ बेड पर नहीं थी। सयाली को ढूंढते हुए वो हॉल तक आई तो उसकी सास नाश्ता बना चुकी थी। ले बेटा, नाश्ता कर ले। माँ जी, आपने सयाली को देखा? बाहर खेल रही होगी, तो नाश्ता कर, मैं देखती हूँ। बाहर सयाली अपनी मिट्टी की गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी उसे एक आवाज आई, बहुत प्यारी गुड़िया है। हाँ, ये कौन बोला? पीछे उसे एक लड़की दिखी। तुम कौन हो? मुझसे दोस्ती करोगी? लेकिन तुम हो कौन? सयाली। हाँ, किससे बातें कर रही हो? वो सयाली को पल भर के लिए करंट सा लगा। वो लड़की अब वहां नहीं थी। किसी से नहीं दादी। सयाली अपनी दादी के साथ अंदर चली गई, लेकिन उसका मन उसी समय में अटका रह गया जब उसने उस लड़की को देखा था। मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ हाँ, कौन हो तुम? मैं मीनू हूँ, तुम्हारी पड़ोसी। तुम तभी अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मुझे लोगों के सामने आने से डर लगता है। क्यों? बड़े लोग बहुत बुरे होते हैं। वो उतने समझदार नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। सयाली को मीनू की बातें ज्यादा समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मीनू उसे भरोसेमंद लगी। वैसे भी यहाँ उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। सयाली,
किससे बातें कर रही है? अपने आप से दादी। सयाली की दादी ने कमरे को अच्छे से देखा। उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन सयाली के बर्ताव में फर्क साफ नजर आया। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकली, फिर उसी दीवार के पास जा पहुंची। उस पार वही खंडहर उन्हें घूर रहा था। दादी आंखें बंद कर मन में कुछ पढ़ने लगी, और जब आंखें खोली तो सामने मीनू खड़ी थी, जो उन्हें गुस्से से घूर रही थी। कौन है तू? वहीं चली जा जहां से तू आई है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे परिवार से दूर हो जा। इतना सुनते ही मीनू और भी गुस्से से दादी को घूरने लगी। उसके बाल हवा में तैरने लगे। वो खुद जमीन से ऊपर हवा में उठ गई। बुढ़िया, मैं तुझे खत्म करने आई हूँ। मुझे खत्म करेगी तू? तू खुद भस्म हो जाएगी। इतना कहकर दादी ने मन में कुछ मंत्र पढ़ा और एक मुट्ठी नमक मीनू के ऊपर फेंक दिया। उस नमक के पड़ते ही मीनू चीखती हुई गायब हो गई। इसके बाद से दादी काफी चौकन्नी रहने लगी थी। वो अपने पास हमेशा एक ताबीज रखती थी और हमेशा कोई मंत्र बुदबुदाती रहती थी। वो मीनू को सयाली से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। दादी ने घर के चारों तरफ नमक की रेखा खींच दी थी ताकि मीनू अंदर ना आ सके, लेकिन सयाली को घर के अंदर कैद रख पाना उनके लिए काफी मुश्किल था। वो मीनू के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी, वरना सयाली और स्वाति दोनों ही डर जाएंगे। उन्हें बस अपने बेटे का इंतजार था, जब वो स्वाति और सयाली को वापस लेने आएगा। आखिरकार वो दिन भी आया जब उनका बेटा घर आ गया। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो ना माँ। दादी सयाली को अपने साथ बिठाकर अपने बेटे और बहू के साथ बैठ गई और उन्हें सारी आपबीती कह डाली। ये मीनू कौन है माँ जी, और आखिरकार सयाली के पीछे क्यों पड़ी है? मीनू उसी परिवार की छोटी लड़की है जो कई साल पहले उसी घर में रहा करते थे, जहाँ तांत्रिक के बहकावे में उसके परिवार ने उसे मार डाला और फिर खुद की भी जान ले ली। उसकी आत्मा अब भी तांत्रिक के बहकावे में है। वो यहाँ सयाली की आत्मा के लिए आई है। वो उसे भी मार डालना चाहती है। क्या? अब हम क्या करेंगे माँ? सयाली को हम यहाँ से ले जाएंगे? नहीं बेटा, उसे यहाँ से ले जाने से कुछ भी नहीं होगा। मीनू की आत्मा सयाली से जुड़ चुकी है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे माँ जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ही कुछ उपाय बताइए माँ जी। मैं उपाय सोच चुकी हूँ। आज पूर्णिमा है। ऐसी ही रात में उस परिवार ने खुद की बलि दी थी और उन सब की आत्मा यहाँ फंस कर रह गई। हमें आज रात ही उन्हें मुक्ति देनी होगी। लेकिन कैसे माँ? शांत हो जाओ, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। दादी ने हॉल के बीचों बीच हवन कुंड जलाया और पूरे घर में अभिमंत्रित नमक छिड़क दिया, जिससे मीनू की आत्मा अंदर ना आ सके। दादी ने तीनों को एक काढ़ा पीने को दिया। पी लो, ये अभिमंत्रित काढ़ा है। ये तुम्हें आत्मा के बहकावे में आने से बचाएगा। दादी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। सयाली बड़े गौर से दादी को देख रही थी। अब बस चांद के आसमान में उतरने की देर थी। थोड़ी देर में आसमान काला पड़ने लगा और चांद की रोशनी पूरे आसमान में बिखर गई। तभी मीनू दरवाजे के पास आ गई, लेकिन अभिमंत्रित नमक की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रही थी। वो बाहर से ही चीखी, सयाली यहाँ आओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। चली जा चुड़ैल, आज मैं तुझे भस्म कर दूंगी। आज मेरे और मेरे परिवार के बीच कोई नहीं आएगा। भाग जाओ यहाँ से सयाली, भाग जाओ। आज गुरुदेव की कृपा से मैं अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए पालूंगी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, बोझ बन चुकी हूँ तुम सब पर, लेकिन अब नहीं। इस विधि के खत्म होने के बाद मैं तुम पर बोझ नहीं रहूंगी। हम फिर से एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। इतना कहकर दादी सबसे पहले अपने बेटे के पास झुकी। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा।
उन्होंने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और एक एक कर अपने बेटे और बहू को खत्म कर दिया। अब सयाली की बारी थी। मीनू अब भी बाहर खड़ी चीख रही थी, भाग जाओ सयाली, भाग जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। सही कहते हैं, अकेलापन खाली दिमाग को जन्म देता है और खाली दिमाग शैतान को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।